Hello student, welcome back to my channel Curious Brain Physics. My name is Pratik Rajput and I am your physics teacher. तो आज हम देखने वाले हैं पॉइंट को शिफ्ट करना और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि अगर कोई रिलेशन पता है आपको और उस रिलेशन से आपको दूसरा कोई कन्वर्जन पूछा गया है तो हम वो सीखने वाले हैं। जैसे आपको ये पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं या कितने सेकंड होते हैं। तो हम ये कन्वर्जन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट को शिफ्ट करना। तो एग्जाम्पल के लिए हमें एक नंबर गिवन है 73.829, ये नंबर आपको गिवन है। अब इस डेसिमल को हम शिफ्ट करना चाहते हैं राइट हैंड साइड में, इस तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हम शिफ्ट करते हैं 7382.9। हमने इस पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया। कितना डिजिट शिफ्ट किया? 2 डिजिट शिफ्ट किया। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आप, उसके बाद 10 लिखेंगे और इसके ऊपर आपको पावर लिखनी होगी। तो कितना, जितना डिजिट शिफ्ट करते हैं उतनी पावर आप लिख दोगे। तो यहाँ पर आपने 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो यहाँ पर पावर हो गई 2। अब ये किस साइन के साथ आएगी? प्लस साइन के साथ आएगी, माइनस साइन के साथ आएगी। तो जब भी आप इस पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हो तो जो साइन आता है वो आता है निगेटिव का साइन। ये आप याद रखोगे, जब भी आप राइट में शिफ्ट करोगे तो निगेटिव और जब भी आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो साइन आएगा पॉजिटिव। अब इसको एक डिजिट हम शिफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट में। अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये हो गया 7.3829। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 10 लिखेंगे। कितना डिजिट शिफ्ट किया? हमने एक डिजिट शिफ्ट किया है तो यहां लिखा जाएगा 1। पावर क्या रहेगी? प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पावर आएगी प्लस, जब भी राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर आएगी माइनस। और यहाँ कौन सा नंबर आने वाला है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना डिजिट आगे या पीछे शिफ्ट किया है। तो ये तरीका हो गया आपका पॉइंट को शिफ्ट करने का। तो अब हम देखते हैं कुछ कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन। और अपकमिंग लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं। लेंथ का कन्वर्जन, टाइम का कन्वर्जन, मास का कन्वर्जन, ये सारे कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपको याद नहीं रहते तो मैं आपको आज एक ट्रिक भी बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। पहले हम ये सीखते हैं। जैसे एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला आपका कन्वर्जन है। कन्वर्जन के लिए सबसे पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला कन्वर्जन है, पहले उसको देखते हैं। आपको ये पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई के। आपको बार बार डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये रेडियन है, ये है डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो आपसे पूछा गया, जो आपको याद है डिग्री, जो आप पहले से पढ़ चुके हो, उनको ही मैं रेडियन में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। तो एक रिलेशन आपको पहले पता होना चाहिए। अपने को ये रिलेशन पता है डिग्री और रेडियन का, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा, अब जो आप जानते हो एंगल, मैं उन्हीं को कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। आप 30 डिग्री जानते हो, आप 45 डिग्री जानते हो, आप 90 डिग्री जानते हो। चलिए आइए देखते हैं। अब सबसे पहले आपको डिग्री में, रेडियन में, अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जिसको कन्वर्ट करना है और जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है, आपको उनके बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए। अपने को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले रिलेशन लिखना है। आपने लिखा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। आपको क्या चाहिए? 30 डिग्री चाहिए रेडियन में। तो आप
दोनों ही के नीचे यहाँ पर आपको 30 डिग्री पता है, आप 30 लिख लीजिए। आपको रेडियन में निकालना है, यहाँ एक्स मान लीजिए, एक्स रेडियन होगा। आपको बस इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ये इसी में नहीं, कोई भी कन्वर्जन हो, अगर आपको उनका रिलेशन पता है, आप सबसे पहले रिलेशन लिखिए कि इतने में ये इतना होता है। आपको ये पूछा गया था और ये निकालना था, जिसको निकालना है उसको हमेशा एक्स मानेंगे। बस आपको इस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू 180, x इंटू 180 पाई इंटू 30। अपने को x चाहिए, तो यहां से 180 को डिवाइड किया हमने, 0 से 0 गया, 3 6 तो ये आ गया x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो 30 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 6 के। तो इसी तरह से आप 45 90 इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ये काफी ज्यादा यूज होता था, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया। अब ये ट्रिक सभी में काम करेगा, ट्रिक नहीं मतलब ये तरीका है निकालने का, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जब भी कन्वर्जन निकालना हो तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए बस। चलिए 90 भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिलेशन लिखेंगे जो हमको पहले से पता है। 180 इज इक्वल टू पाई, 90 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 90। डिग्री था, डिग्री के नीचे डिग्री लिखेंगे, रेडियन के नीचे रेडियन, रेडियन अपने को निकालना है तो x मान लिया, ये हो गया x। तो x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू पाई इंटू 90 अपॉन 180, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2 रेडियन। अब मैंने आपको ये रेडियन का एग्जांपल इसलिए भी लिया क्योंकि ऐसा यूनिट जो एंगल की होती है वो होती है रेडियन, और आपको फिजिक्स में जो भी कैलकुलेशन करनी है वो ऐसा यूनिट में करनी है। आपको अपने ऑप्शंस देखने हैं, जब एग्जाम में आप बैठोगे तो 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, अगर उसमें जो आंसर गिवन है ऐसा यूनिट में गिवन है तो आप सभी कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में कीजिए। अगर उसमें आंसर ऐसा यूनिट में गिवन नहीं है, किसी और यूनिट में है, तो आप क्वेश्चंस को उसके अकॉर्डिंग कीजिए। फिजिक्स में जब तक बोला ना जाए आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो ऐसा यूनिट में करनी है, तो एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो रेडियन होती है। अब ऐसा यूनिट को रेडियन ही क्यों लिया गया, ये भी बात है। तो फिर ऐसा यूनिट को रेडियन बनाने की क्या जरूरत थी, वो इसलिए जरूरत थी कि जब भी आप एंगल को डिवाइड करोगे, लाइक कोई फॉर्मूला है, यहाँ कोई नंबर लिखा है लाइक 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको डिग्री एंगल रखना है थीटा कोई, और थीटा मान लीजिए आपने 0 डिग्री रख दिया, तो 5 का जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर नहीं आएगा, ये होगा अनडिफाइंड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। इन्फिनिटी हम इसलिए बोल देते हैं, उस चीज को हमें कुछ बोलना तो है। इन्फिनिटी इसलिए बोल दिया क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब कोई नंबर नहीं होता, कोई कोई थिंग नहीं है, ये अनडिफाइन है, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब इन्फिनिटी इसलिए समझा दिया जाता है आपको, ताकि आप वहां मैथ के स्टूडेंट हो तो आप इन्फिनिटी लिखोगे नहीं, एक सिंबल बना दोगे। इन्फिनिटी का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब होता है अनडिफाइंड, मतलब वो डिफाइन नहीं है चीज। चलिए ये तो बात हो गई इसकी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यूनिट कन्वर्जन की, जो आगे आने वाले चैप्टर में आपके बहुत काम में आने वाली है। लाइक वॉल्यूम यूनिट जो आप भूल जाते हो बार बार, आपको याद रखना पड़ता है, बार बार रट्टा मारना पड़ता है, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं।
इस चैनल पर आपको रट्टा जैसी कोई चीज नहीं करना, आपको सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा, आपको उसको समझना है, समझने के बाद आपको उसको अप्लाई करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, लेंथ की यूनिट बताऊंगा, मास की यूनिट बताऊंगा, वॉल्यूम की यूनिट बताऊंगा, और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें आपको सिखाऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।